भगवान गौतम बुद्ध जब बौद्धित्व को प्राप्त कर लिए तो उनके पिता शुद्धोधन मंत्रियों से संदेश भिजवाए कि आप तो संसार के दुखकर्ता हो गए, संसार के दुख का निवारण का साधन आपके पास सब कुछ साधना में आप पा लिए, तो क्या संसार के आप हैं, मेरे नहीं हैं? आप मेरे यहाँ भी पधारिए और भिक्षा ग्रहण कीजिए। मंत्री से खबर भिजवाए और मंत्री जाकर के बोला गौतम बुद्ध से। फिर गौतम बुद्ध स्वीकार किए, बोले कभी समय मिलेगा तो आपका पूरा कर दिया जाए। काफी समय बीत गया। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं से बोले कि राजन का निमंत्रण मिला है, बहुत समय बीत गया, चलो भिक्षुओं एक बार उनका भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाए। भिक्षु स्वीकार किए। राजा शुद्धोधन के पास खबर गया कि तथागत आने वाले हैं। इधर महल में खुशहाली लहर सी दौड़ गई। सारे महल में लोग सजाने लगे, संवारने लगे, बंदनवार गीत गाने लगे, शहनाई बजाने लगे, महल सजने लगा, संवरने लगा। गौतम बुद्ध तैयारी करके प्रस्थान किए। इधर महल की ऊंची दीवार से देखा जा रहा है कि देखो तथागत उस गांव के करीब आ गए हैं और नजदीक उस बावली के नजदीक आ गए हैं। धीरे धीरे और नजदीक देखो बगीचे के करीब आ गए हैं। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ आगे बढ़ते आए। कुछ ही दूर जब महल बचा तो अपने भिक्षुओं से बोले कि भिक्षुओं, भिक्षा का समय हो गया है, तो क्यों न भिक्षाटन कर लिया जाए। भिक्षुक इशारा समझे, बोले कि जैसी आपकी आज्ञा। आदेश हुआ कि चलो भिक्षाटन कर लिया जाए। वहां दलितों की बस्ती थी, गरीबों की बस्ती थी। सभी भिक्षुक उस बस्ती में भिक्षा प्राप्त करने के लिए इधर बिधर हो गए। गौतम बुद्ध भी भिक्षाटन के लिए एक दलित महिला के घर में पहुंचे, आवाज लगाए, भिक्षा दस्यामी, भिक्षा दस्यामी। उस घर से एक बूढ़ी महिला निकली, देख करके मुस्कुराई, बोली अरे राजकुमार, मैं तो आप जब छोटे थे तो आपके पास करीब में ही रहा करती थी, आपकी साफ सफाई किया करती थी। आज धन्य है जो आप मेरे इस झोपड़ी में पधारे हैं, लेकिन मैं तो अछूत हूँ, नीच जात की हूँ, मेरे यहाँ आपको नहीं आना चाहिए था। ये राजा महाराजा के लिए उचित नहीं है, क्योंकि लोग हमें अछूत मानते हैं। फिर गौतम बुद्ध बोले कि माते, मैंने तो भिक्षा मांगी है, छूत अछूत, ऊंच कूल नीच ऊंच तो नहीं मैंने पूछा, मैंने तो आपसे केवल भिक्षा मांगी है। क्या एक भिक्षुक को आप भिक्षा नहीं दोगी?
वो दलित महिला के आंखों से आंसू छलछला उठे, रोने लगी। बोली कि आज तक कोई मुझे इतना प्यार से बोला नहीं, कोई प्यार नहीं दिया। समाज हमें छोटी निगाह से देखता है, नीच जात का मानता है, छुआछूत का बर्ताव करता है। लेकिन आप मुझे माँ कहे हैं, आज तक ऐसा कोई प्यार मुझे दिया नहीं। फिर उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भुने हुए आलू थे। वो उन आलूओं को ले आई और गौतम बुद्ध की खप्पर में डाल दिया। फिर खाते हुए बाहर निकले। कुछ दूर से उनके पिता शुद्धोधन देख रहे थे। वो क्रोध में जल भून रहे थे। उनकी आत्मा क्रोधित हो रही थी कि अब तो ये नीचे स्तर के हो गए, अछूतों के यहाँ खाने लगे, भोजन भिक्षाटन करने लगे। सारा इन्होंने मर्यादा समाप्त कर दी, सब कुछ धो दिया। फिर नजदीक आए गौतम बुद्ध, बोले कि ये क्या हो रहा है। गौतम बुद्ध बोले कि अपने वंश परंपरा का पालन किया जा रहा है। फिर शुद्धोधन बोले कि वंश परंपरा तो आपका मैं हूं। गौतम बुद्ध बोले कि आप मेरे वंश परंपरा नहीं है। जन्म लेने के लिए तो कहीं कोई पिता मिलता है, कोई माँ मिलती है, कोई घर मिलता है, कोई परिवार मिलता है। संसार में आने के लिए तो माध्यम बनता है, लेकिन मेरी वंश परंपरा तो परमहंसों की है और परमहंसों का ही मेरा विचार है, व्यवहार है। ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, इससे क्या मतलब है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा रे। मेरे लिए तो सभी बराबर हैं, सभी एक समान हैं। सभी को ज्ञान देना, परम तत्व परमात्मा का बोध कराना, उन्हें इस संसार के दुखों से मुक्त कराने के लिए उपदेश देना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। मुझसे इससे क्या मतलब है। आज का परिवेश बदल चुका है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भेष तो साधु का, सन्यासी का धारण किए हुए हैं, लेकिन उनके मुख से जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत सारे विचार प्रसारित होते हैं। साधु का भेष लेकर के संस्था को कलंकित कर रहे हैं। उनका व्यवहार दूषित है, विचार दूषित है, जात पात छुआछूत के भावनाओं से ग्रहित है और समाज को भी गलत दिशा दे रहे हैं। नारा लगाते हैं सनातन का, हिंदुत्व का, लेकिन वही कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह से तो राम राम कर रहे हैं, लेकिन हाथ में छुरी लिए हुए हैं कि कब पाए मौका अपना स्वार्थ साधन। तो ऐसे भी लोग हैं समाज में आज भी जो संत महात्माओं की मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। नाम किसी का लेना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो समाज में साधु संत महात्माओं के महिमा को खंडित कर रहे हैं, नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने पिता को बताया कि मेरा वंश परमहंसों का है। महल में ले गए राजा शुद्धोधन, उनको वहाँ सेवा सत्कार सारी व्यवस्थाएं होने लगी। माता
राहुल की माता यशोधरा राहुल से बोली कि देखो यही तुम्हारे पिता हैं, इनसे पैतृक संपत्ति ले लो, जाओ प्रणाम करो। राहुल जाकर के दंडवत प्रणाम किया और बोला कि मैं आपसे पैतृक संपत्ति लेना चाहता हूं। यशोधरा सोच रही थी कि पैतृक संपत्ति बताएंगे, सीमा का विस्तार और धनुर्विद्या अस्त्र का ज्ञान देंगे, राज्य के कार्यकार्य की जानकारी देंगे, सारी व्यवस्था इनको सिखाएंगे और सिखाने में कई महीना बीत जाएंगे, तब तक इनको हम लोग अपने परिवर्तित कर लेंगे। इसी फिराक में यशोधरा भी थी, सुदोधन भी, सारा परिवार लगा हुआ था कि अब इनको बहका करके फुसला करके इनको सिंहासन पर बैठा दिया जाए। राजकुमार राहुल बोला कि मैं आपसे पैतृक संपत्ति चाहता हूं। गौतम बुद्ध बोले कि ठीक है, तो घर में बूढ़े बुजुर्गों से जाकर के आज्ञा ले लो, फिर मैं पैतृक संपत्ति देने के लिए तैयार हूं। राहुल गया, अपने दादा सुदोधन से आज्ञा ले लिया। वही प्रसन्न हुए कि अभी इनके अंदर सुधार आ जाए, शायद अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने पत्नी को देखकर इनका विचार बदल जाए। तो आज्ञा दे दिए। इधर यशोधरा भी आज्ञा दे दी कि किसी तरह से इनका मन बदल जाए। लौटकर राहुल पहुंचा गौतम बुद्ध के पास, तो बोले कि क्या तुमने आज्ञा ले ली? बोला कि हमने आज्ञा ले ली। फिर माँ से आज्ञा ले लो। फिर गया माँ से आज्ञा लेकर आया। बोले कि माँ से, दादा से, जितने लोग हैं सभी लोगों से 3 वचन ले करके आओ मेरे पास। माँ से और दादा से, समस्त परिवार से 3 वचन ले करके जब राजकुमार पहुंचा गौतम बुद्ध के पास, तो बोले कि ये बताओ, तुम 3 वचन दो। ऐसा तो नहीं कि अगर तुम्हें मैं पैतृक संपत्ति देने लगूं तो तुम इनकार कर दो। तो राहुल से भी 3 वचन ले लिए। फिर आनंद को बुला करके बोले, आनंद, इस राहुल को भिक्षुक बना लो। अब दादाजी सुदोधन बेहोश हो गए, दादी जी बिलखने लगी, माताजी यशोधरा चिल्लाने लगी कि हाय विधाता, ये क्या हुआ? ये तो सन्यासी थे ही, भिक्षुक थे ही, और राहुल को भी भिक्षुक बनाने लगे। राहुल से बोले लोग कि ऐसा न करो। राहुल बोला कि मैं वचन दे दिया हूं, आप लोग भी वचन दिए हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल प्रतिज्ञा ले ली, संन्यास भेष भिक्षुक का धारण कर लिया और भिक्षुक बन गए। गौतम बुद्ध के निगाह में, दृष्टि में अगर राजपाट बड़ा होता तो अपने पुत्र को सन्यासी क्यों बनाते, साधु क्यों बनाते? जो वंश परंपरागत से सिंहासन मुकुट मिला हुआ था उसे त्याग करके वो सन्यासी बने और अपने इकलौता पुत्र को भी सन्यासी बना दिया। इसका तात्पर्य है कि परम तत्व परमात्मा के भक्ति में, आध्यात्म के ज्ञान में, परम तत्व के परमात्मा की प्राप्ति में संसार सारा तुच्छ के समान है। ये धन, ये दौलत, ये राज, ये पाट, ये सारी संपदा, पृथ्वी के सारे सुख किसी स्थिति के नहीं है, सब नाशवान हैं। एक दिन सब समाप्त हो जाएंगे, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, किसी काम का आने वाला नहीं है। जब तक परम तत्व परमात्मा विदित नहीं हो जाएंगे, ये आत्मा
भवसागर के दुख से पार न हो जाए तब तक इस संसार में जन्म और मृत्यु लगा रहता है, बार बार मृत्यु और बार बार जन्म होता रहता है। आज का परिवेश क्या है? कितने ऐसे साधु महात्मा हैं जो मंत्री बने हुए हैं, जो सांसद विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और बने हुए हैं सन्यासी। क्या फायदा है? ऐसे लोगों को सन्यासी का भेष उतार देना चाहिए और गृहस्थ में जाकर के अपना राजपाट करना चाहिए, सांसदीय विधायकी लड़ना चाहिए। जब आपको संसारिक व्यवहार में ही रहना है तो फिर सन्यासी बनने से फायदा क्या है? ये भेष पहनने से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। लेकिन संसार को ठग रहे हैं, बने हुए हैं सन्यासी और काम कर रहे हैं गृहस्थ का। विचार नहीं है। तप चुक राज और राज चुक नरक। जो तपस्या से चुकता है वो राजा बनता है और जो राज के पालन से चुकता है वो नरक में जाकर गिरता है। राजधर्म का पालन करना बहुत कठिन है। राजधर्म का पालन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितना परेशानी झेलना पड़ा। आज लोग शोर मचा रहे हैं कि राम राज राम राज राम राज। राम राज सरल है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम एक धोबी के कहने पर आदि शक्ति जगत जननी माता का परित्याग कर दिया। सीता को वन में भेज दिया। लक्ष्मण लाचार होकर के जगत जननी को वन में छोड़ आए। ये लोग देश को, समाज को, सबको भ्रष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं और बने हुए हैं महान। वाह क्या बात है। संसार के आंख में धूल झोंक रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। गजब का खेला है। विचार नहीं है, निंदनीय है। फिर भी इनको न कोई संकोच है, न कोई इनके पास विचार है। वही कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपना खेला कर रहे हैं, चला रहे हैं। सोचिए, विचारिए, विचारणीय है।